So next is question number 7 of exercise 8.2. If in the given figure P is parallel to Q and T is parallel to R, then you have to find the value of X. Now this is P, this is Q. It is given in the question P और Q आपस में parallel है and this is T, this is R. ये भी आपको given है कि T और R जो है वो आपस में parallel है. Question में आपको given है this angle is X degree. So you have to फाइंड इट्स वैल्यू. एक एंगल ये जो है वो आपको गिवन है 115 डिग्री और दूसरा एंगल जो ये है ये आपको गिवन है x डिग्री. ठीक है, सो आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, जैसा मैंने आपको पहले ट्रांसवर्सल की जब डेफिनेशन बताई थी तो डिफरेंट सिचुएशंस बताई थी, तो उसमें मैंने ये बताया था आपको कि लाइंस दो से ज्यादा हो सकती हैं, ट्रांसवर्सल भी दो से ज्यादा हो सकते हैं. आपको ये गिवन है कि P इज पैरेलल टू Q, P और Q आपस में पैरेलल है, तो उनके लिए टू ट्रांसवर्सल्स हो गए T एंड R. T भी P और Q के लिए ट्रांसवर्सल है और R भी P और Q के लिए ट्रांसवर्सल है. इन द सिमिलर वे T इज पैरेलल टू R, T और R आपस में पैरेलल है, तो उन दोनों के लिए P भी एक ट्रांसवर्सल है और Q इनका दूसरा ट्रांसवर्सल है. तो इसका मतलब P एंड Q आर ट्रांसवर्सल्स फॉर T एंड R एंड T एंड R आर ऑल्सो ट्रांसवर्सल्स फॉर P एंड Q. ये सभी एक दूसरे के ट्रांसवर्सल है. ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन में आपको वन एंगल की वैल्यू गिवन है 115. मैंने आपको बोला था the value which is given in the question and the value which is asked to you in the question, you have to find the relation between them. Can you tell me what will be the relation? Now I have rotate this diagram. Okay, so you can see P is a line which is making two angles with T and R. P T के साथ में 115 डिग्री का एंगल बना रही है और P R के साथ में x डिग्री का एंगल बना रही है. If I had this line Q, then T and R are parallel to each other, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, और P एक ट्रांसवर्सल है जो उनको कट कर रहा है. तो देखिए x डिग्री एंड 115 डिग्री दोनों ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स में बन रहे हैं. x डिग्री जो है वो ट्रांसवर्सल P के लेफ्ट साइड में बन रहा है और 115 डिग्री जो है वो ट्रांसवर्सल P के राइट साइड में बन रहा है. ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, वो भी ट्रांसवर्सल्स के ऑपोजिट साइड में बनते हैं. सेकंड थिंग, बोथ दी एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स, दोनों ही एक्सटीरियर में है. ये भी इस लाइन के अपसाइड में है और ये भी आर के आउटसाइड में, दोनों लाइंस के आउटसाइड में है, इंटीरियर पार्ट में ना होकर के एक्सटीरियर पार्ट में. तो कैसे हो गई ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इसलिए क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड में है और एक्सटीरियर इसलिए क्योंकि ये एक्सटीरियर पार्ट में है. ये क्रॉस शेप बना रहे हैं एक दूसरे से, सो दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. सो उसके लिए आपको क्वेश्चन में पहले लिखना पड़ेगा कि T and R are parallel to each other and P is the transversal for these two lines. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा. ओके, यस, इन द फिगर T is parallel to R क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी गिवन है and P is the transversal. P क्या है इन दोनों के लिए, ट्रांसवर्सल है. सो इन दिस कंडीशन x डिग्री एंड 115 डिग्री आर किस तरीके के एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर angles. And you know when the lines are parallel to each other and then alternate exterior angles are equal to each other, so x degree will be 115 degree. x degree की वैल्यू कितनी हो गई 115 डिग्री. सो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन. इतना सा सॉल्यूशन होगा. क्या होगा, क्योंकि t और r आपस में पैरेलल है और p इनका ट्रांसवर्सल है, तो x डिग्री और 115 डिग्री आपस में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं. एंड बिकॉज we will use parallel properties here, properties of parallel lines here, so alternate exterior angles will be equal to each other, so x degree will be 115 degree. Okay, so this was question number 7. This was your classwork for today. Your homework for today is 10 December, your homework
Exercise 8.2, question number 4. B and C part you have to do in today's homework. Question number 4 का B and C part आपको homework में करना है. पेज नंबर है 162. Sorry, B and A part. This is B and A part. Okay, not C part. C part we have done in the classwork. So let me give you an idea कि किस तरीके से question solve करने हैं. देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट आपको करना है. किस तरीके से होगा? इफ एल इज पैरेलल टू एम, आपको पहले से ही गिवन है कि एल और एम जो टू लाइंस हैं वो पैरेलल है, तो वी विल यूज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस. आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, सो उसके लिए इसमें आपको, इसको मैं रब कर देती हूँ. 125 डिग्री और x टू वैल्यूज गिवन है, तो मैंने आपको बोला था जो वैल्यू गिवन है और जो फाइंड करनी है उनके बीच में रिलेशन फाइंड करो सबसे पहले. तो यू कैन सी इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. ये ना तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ना ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ना लीनियर पेयर है. ठीक है, ना वर्टिकली अपोजिट है, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है इनके बीच में. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 125 डिग्री का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है उसको मैंने y अज्यूम कर लिया. ठीक है, तो 125 डिग्री एंड y बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो देयर वैल्यूज विल बी इक्वल. y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 125 डिग्री. नाउ x एंड y आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो यहां से आप इनका सम 180 डिग्री करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. x प्लस y विल बी 180 डिग्री. फिर आप उसमें y की वैल्यू रखोगे और x की वैल्यू फाइंड करोगे. दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं. बी पार्ट में देखिए, L और M आपको पैरेलल गिवन है एंड T इज द ट्रांसवर्सल. सो फॉर दैट 2x and 3x both will be interior angles on the same side of the transversal. ये ट्रांसवर्सल है T, इसके सेम साइड में है इंटीरियर एंगल्स, सो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम होगा 180 डिग्री. मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था. तो उन दोनों का सम 180 डिग्री करके आप उसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो x की. ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.